स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,28,984 के पार। अब तक 41,738 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 20,28,984 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 6,09,768 हैं, जिसमें से अभी तक 41,738 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 13,86,225 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 7,15,838 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,90,94,148 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 61,29,317 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,22,57,993 लोग ठीक हो चुके हैं। चीन का फिर नया पेंट्रा फिंगर 2 से पीछे हटने के लिए रखी शर्तें। जी हां, पेंगोंग लेक इलाके में पीछे हटने को लेकर चीन ने न सिर्फ अड़ियल रुख अपनाया हुआ है, बल्कि अब उसने पहले भारतीय सेना के फिंगर 2 से पीछे हटने की शर्तें रख दी है। भारतीय पक्ष इससे मानने को तैयार नहीं है। अभी चीनी सेना फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक के इलाके में डटी हुई है, जबकि भारतीय सेना फिंगर 4 के करीब है। चीनी सेना फिंगर 4 तक आ गई थी और दोनों देशों के सैनिक आमने सामने की स्थिति में आ चुके थे। सैनिक कमांडरों की वार्ताओं में बनी सहमति के बाद जुलाई में चीनी सेना फिंगर 4 समेत कई स्थानों से पीछे हटी थी। वह फिंगर 4 से लेकर फिंगर 5 तक ही पीछे हटी, जबकि फिंगर 8 तक का इलाका भारत का है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में चीन की नई शर्तें से मुश्किल पैदा हो रही है। चीन चाहता है कि भारतीय सेना पहले फिंगर 2 तक पीछे हटे। चीन की कोशिश है कि पूरे फिंगर क्षेत्र को बफर जोन में बना दिया जाए, जहां किसी देश की सेना न रहे। भारतीय सेना फिंगर 2 तक हमेशा मौजूद रही है तथा 8 फिंगर तक वह नियमित रूप से गश्त करती रही। यह क्षेत्र करीब 7-8 किलोमीटर का है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि चीन के इस कदम के पीछे फिंगर क्षेत्र को विवादित क्षेत्र घोषित करने की रणनीति हो सकती है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। यूपी में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चुकानी पड़ेगी भारी कीमत, देखें नए जुर्माने की रेट लिस्ट। जी हां, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सतर्क हो जाइए, क्योंकि भारी भरकम नया जुर्माना आपकी जेब हल्की कर देगा। नए जुर्माने के साथ चालान करने की तैयारी पूरी हो गई है। परिवहन विभाग के एनआईसी ने ई चालान सॉफ्टवेयर में नए जुर्माने का ब्यौरा दर्ज कर दिया है। इस संबंध में सभी आरटीओ चेकिंग दल को मैसेज भेजकर बता दिया गया है, ताकि नए जुर्माने की ई चालान की कार्यवाही कर सकें। इन दरों पर वसूलेंगे जुर्माना। बगैर हेलमेट 1,000 रुपए, बगैर सीट बेल्ट 1,000 रुपए, बगैर बीमा 1,000 रुपए, ड्राइविंग के साथ मोबाइल पर बात 1,000 रुपए, गलत नंबर प्लेट 5,000 रुपए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5,000 रुपए, तेज रफ्तार में वाहन चलाना 1,000 रुपए, बिना गाड़ी कामकाज 5,000 रुपए। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजा प्रस्ताव, अनलॉक 3 में इन 3 चीजों को खोलने के लिए की सिफारिश। जी हां, कोरोना वायरस के कहर के बीच दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से राष्ट्रीय राजधानी में अनलॉक के तीसरे चरण में लोगों को राहत देने के लिए होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने की सिफारिश की है। बता दें कि उपराज्यपाल ने होटलों को फिर से खोलने
और शहर के साप्ताहिक बाजारों के लिए एक सप्ताह के ट्रायल पर खोलने के फैसले को स्थगित कर दिया था। एएनआई ने दिल्ली सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया है कि दिल्ली सरकार ने उप राज्यपाल अनिल बैजल को प्रस्ताव भेजा है और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों की संख्या में गिरावट का हवाला देते हुए शहर के होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने की सिफारिश की है। इस वर्ष ऑनलाइन ढंग से 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1.73 लाख स्मार्टफोन बांटने का फैसला। जी हां, पंजाब कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में पढ़ते छात्र और छात्राओं जो कि इस वर्ष कोरोना महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन ढंग से 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अब उन छात्र छात्राओं को नवंबर महीने तक 1,73,823 स्मार्टफोन बांटने का फैसला किया है। ऐसे 50,000 फोनों की पहली खेप राज्य सरकार को हासिल हो चुकी है और इनका वितरण जल्द ही शुरू हो जाएगा। इन फोनों में कई स्मार्ट फीचर जैसे कि टच स्क्रीन, कैमरा और पहले से मौजूद सरकारी एप्लीकेशनों जैसे ई सेवा ऐप, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंजूरी प्राप्त 11वीं और 12वीं कक्षा का ई पाठ्यक्रम शामिल होगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने कैबिनेट मीटिंग में बताया कि अब दूसरी खेप जल्द ही हासिल कर ली जाएगी और इन स्मार्टफोनों के वितरण की सारी प्रक्रिया नवंबर महीने तक पूरी कर ली जाएगी। कैबिनेट द्वारा इस बात का नोटिस लिया गया है कि अकादमिक वर्ष 2020-21 के पहले 4 महीने कैंपस में नियमित रूप से लगने वाली क्लासों के बिना ही गुजर गए हैं और जबकि प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों, खासकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वालों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में बिक रहा हाई मेथेनॉल वाला सैनिटाइजर आपकी सेहत कर सकता है खराब। जी हां, कुछ कंपनियां कोरोना के संकट में भी लोग को धोखा देने से नहीं रोक रही। सैनिटाइजर की खरीदारी करने से पहले सुनिश्चित करें कि ब्रांड स्थानीय नहीं है। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों से एकत्र किए गए नमूने की विफलता के कारण 11 सैनिटाइजर ब्रांडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही संबंधित ब्रांड का लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विज ने कहा कि हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा 248 नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से 123 रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 109 पास हुए हैं, जबकि 14 फेल पाए गई। इनमें 9 ब्रांड की गुणवत्ता नहीं पाई गई, जबकि 5 मेथेनॉल की मात्रा अधिक पाई गई, जो विष का काम करती है। असफल ब्रांड सैनिटाइजर के पूरे स्टॉक को बाजार से वापस लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह का नुकसान न हो। केंद्र सरकार के पेंशनरों को मिलेगी ये स्वास्थ्य सुविधा, इलाज और भुगतान का रहेगा प्रावधान। जी हां, केंद्र सरकार ने अपने पेंशनरों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की दिशा में एक कारगर कदम उठाया है। बहुत से पेंशनर ऐसे हैं जो अभी सीजीएचएस जैसी सुविधा के दायरे में नहीं है, या वे ऐसी जगह पर रहते हैं जहां सीजीएचएस सुविधा ही नहीं है। ऐसे पेंशनरों को तय मेडिकल भत्ता मिलेगा। यह सीमा अधिकतम 1,000 रुपए प्रति माह रहेगी। केंद्र सरकार ने इन पेंशनरों को निकटवर्ती शहर जहां पर सीजीएचएस सुविधा है, वहां इलाज कराने का विकल्प भी दिया है। इसके लिए पेंशनर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बता दें कि केंद्र सरकार में करीब 65 लाख पेंशनर हैं। WHO ने चेताया, युवाओं में कोरोना संक्रमण के मामले 3 गुना बढ़े जाने, क्या है वजह? जी हां, कोरोना वायरस को लेकर शुरुआत से यह बात कही जा रही है कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। पिछले दिनों हुए अध्ययन में इस वायरस से सबसे अधिक 45 से अधिक उम्र के लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन किशोर और युवाओं में भी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। ताजा आंकड़े इस बात की तस्दीक देते हैं कि यही कारण है कि WHO ने युवाओं में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक युवाओं में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले महीने में 15 से 24 साल के युवाओं में संक्रमण 3 गुना बढ़ा है।
अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इन भागों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारों के बीच एक दो स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है।